सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने ट्रेडिंग सीखी थी घनश्याम टेक सर से, और वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लगातार लॉस हो रहा है, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, या फिर अगर आप ट्रेडिंग को एज अ सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज देखिए, स्टार्ट ट्रेडिंग में सब लोग एक ही जगह से करते हैं, ज़ीरो से, ठीक है। बट कुछ लोग पैसा बनाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं फिर लॉस में चले जाते हैं। सो क्या वो पॉइंट्स थे जो मैंने घनश्याम टेक सर से सीखे थे उनके कोर्स के थ्रू, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और देखिए दोस्तों, 5 ऐसे मैं आपको लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आगे आने वाले 3 से 4 महीने में, मतलब 2023 के स्टार्टिंग से आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है। तो ठीक है गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में करते हैं। पहला, मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैं आपको समरी में बता दूंगा। वैसे मैंने पूरी ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो आपको डाल रखी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर हम लोग कवर करेंगे कि मैंने कोर्स में क्या क्या सीखा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 5 लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है। और साथ में तीसरे फेज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या स्टेप फॉलो किए कोर्स करने के बाद, उनसे सीखने के बाद, जिससे मेरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। और साथ में वीडियो के लास्ट में, वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वीडियो के लास्ट में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक मैं प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है। तो डेफिनेटली अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कोर्स लेने से पहले, मतलब घनश्याम टेक सर से मिलने से पहले मैंने मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसी थी, मतलब मैं कैसे ट्रेडिंग करता था। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। सो मुझे थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, बिकॉज मैं CA का भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो एक होता है जानना, अगर आप बेसिक चीज़ें जानते हैं, दूसरा होता है कि आप उसको प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करें। सो मैंने सीखा थोड़ा बहुत, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे करना चाहिए, 1-2 बार ट्राई मारना चाहिए। सो मैंने कुछ पैसे जुटाए, फिर मैंने ऐड किया। सो स्टार्टिंग में सबका लॉस ही होता है, तो मेरा भी स्टार्टिंग में लगातार लॉस हुए, बहुत टाइम भी नहीं मिल पाता था। सो मेरे अच्छे खासे ट्रेडिंग में लॉस हुए। मुझे याद है कि जब तक मैं घनश्याम टेक सर से ट्रेडिंग सीखने वाला था, मतलब जब मैंने कोर्स एनरोल किया, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा लॉसेस कर चुका था। लगभग आई एज्यूम 2-2.5 लाख के करीब हो चुका था, ब्रोकरेज के साथ की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं उसको बहुत ट्रैक करता था। 2-2.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि मैंने घनश्याम टेक सर से ट्रेडिंग तो सीखी है, बट इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, और भी पर्सन है जिनसे मैंने ट्रेडिंग सीखी है, ठीक। सो वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ऐसा आपको हमेशा एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, ऐसा मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, देखिए क्या है कि जब आप 4 से 5 बुक पढ़ते हैं तो उसमें से आपको 2 बुक समझ में आती है, 3 से 4 बुक को आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो सेम चीज़ है, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने कोर्सेज लिए, और उनसे मुझे सीखने को मिला। बट सबसे बढ़िया इंप्रूवमेंट मुझे डेफिनेटली घनश्याम टेक सर के ही कोर्स से मिली थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कोर्स लेने से पहले मेरी क्या प्रॉब्लम थी। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने लॉस बहुत सारे किए, कोई रूल नहीं था, स्ट्रैटेजीज कुछ थी नहीं, ना प्रॉपर साइकोलॉजी थी, ना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट था, रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग थी, कभी भी उठ के नॉर्मल ट्रेडिंग करने लगते थे, है ना। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी, आपका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। 2 लॉस के बाद बड़े लॉस होते हैं, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं, बड़ा प्रॉफिट, या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल पॉइंट है, कमेंट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। अब देखिए, मुझे आज तक याद है कि 2019 के स्टार्टिंग में मैंने उनको कॉल किया था। उस समय वीडियोस यूट्यूब पे बहुत कम थी, मतलब इतना सारा कंटेंट स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग नहीं था। सो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि क्लासेस ऐसे चलती हैं, ये आपका कोर्स का स्केड्यूल है। तो मैंने सोचा कि करते हैं। फिर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने सोचा अभी घनश्याम टेक सर का कोर्स छोड़ते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक। सो फिर मैंने दोबारा ट्राई किया ट्रेडिंग की। लगता है ना कि यार सीखने से बढ़िया एक बार और ट्राई मारते हैं लास्ट टाइम। सो मैंने लास्ट टाइम ट्राई मारा, 2-4 महीने फिर किए, और फिर से मेरा ओवरऑल लॉस में ही था। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मुझे याद है कि 2 दिन मेरे बहुत बड़े बड़े लॉस हुए, मतलब इतने बड़े लॉस थे कि वो मैं डील नहीं कर पा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, थोड़ा अमाउंट ऐड करते हैं, मतलब कहीं से कलेक्ट करते हैं और कोर्स करते हैं। सो आई थिंक इन 2019 सेकेंड क्वार्टर, है ना, जुलाई अगस्त में मैंने कोर्स ऑप्ट किया था, और लगभग 1.5 महीने का कोर्स होता है। अब पता नहीं वो कोर्स कंडक्ट करते हैं कि नहीं, मुझे पता भी नहीं है, बिकॉज मैं खुद ही पिछले 1 से 1.5 साल से यूट्यूब बहुत कम प्रीफर करता हूँ देखना, कंटेंट डालता हूँ, देखना पसंद नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग पे ही फोकस रहता है इंसान अब। ओके, सो मैंने कोर्स किया। कोर्स में मुझे पता चला
कि हाउ मच रॉन्ग आई वॉज, मतलब मैं कितनी सारी गलतियाँ कर रहा था। मुझे पता चला स्ट्रैटेजीज़, मुझे पता चला साइकोलॉजी कैसे फॉलो करनी चाहिए प्रोफेशनल ट्रेडर की तरीके से, मुझे पता चला रिस्क मैनेजमेंट, और मुझे पता चला कि ट्रेडिंग एक बिज़नेस है। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस या फिर एज अ प्रोफेशन ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं, है ना। सो कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अब देखिए दोस्तों, क्या 5 लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स थे जो मुझे सीखने को मिले कोर्स से, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, कोर्स लेने से पहले मैं लगभग 20-25 स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहा था। मुझे वहाँ से पता चला घनश्याम टेक सर से कि यू हैव टू फोकस ओनली ऑन 1 to 2 मैक्स टू मैक्स 3 स्ट्रैटेजीज। आप 2 से 3 स्ट्रैटेजी से ज़्यादा फॉलो ही नहीं कर सकते, मतलब कितना कोई फॉलो करेगा। सो आई फोकस्ड ओनली ऑन लिमिटेड स्ट्रैटेजीज। सेकेंड पॉइंट क्या था कि ट्रेड लेने से पहले रिस्क डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रेड लेने से पहले रिस्क डिफाइन नहीं करते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस जी भी बोलते हैं कि बिफोर पुटिंग ऑन द ट्रेड यू मस्ट डिफाइन योर रिस्क। आपने ट्रेड लेने से पहले आपका रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है ना, आपका माइंड जो होता है वो फ्री रहता है, बिकॉज आपको पता है कि भैया मेरा लॉस अगर होगा तो 500 का ही होगा, मेरा लॉस अगर होगा 1000 का ही होगा, बिकॉज मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा है। सो घनश्याम टेक सर ने ये भी मुझे क्लियर किया कि यू हैव टू प्री डिफाइन योर रिस्क। तीसरा पॉइंट, ट्रेडिंग 4 घंटे 5 घंटे नहीं होती है ना। ट्रेडिंग होती है 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे। सो मुझे ये भी क्लियर हुआ, बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जो कम से कम 9:30 पे आते हैं या फिर 9:15 पे आते हैं और 3:30 तक लगातार ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, आप अपने टाइम स्लॉट को भी बता सकते हैं, आप कितने टाइम ट्रेडिंग करते हैं कमेंट सेक्शन में। सो मैं आपको आंसर करूँगा कि आपने कितना टाइम फोकस करना चाहिए। सो देखिए, मैंने क्या सीखा घनश्याम टेक सर से कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक रिगार्डिंग टाइम। अगर आप 9:15 से 11:30 ट्रेडिंग करते हैं तो फिर 11:30 बजे तक ही कीजिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि 11:30 के बाद 1 बजे भी आके कर रहे हैं, 2 बजे भी आके कर रहे हैं। जी नहीं, एक टाइम आपने डिसाइड करना पड़ेगा। सो आप भी टाइम जरूर डिसाइड कीजिए। फोर्थ पॉइंट, नो इंडिकेटर्स एट ऑल। अगर आप उनको देखते होंगे, मैं तो यूट्यूब पे जैसा बताया मैं नहीं फॉलो करता हूँ किसी को, ट्रेडिंग रिलेटेड स्टफ मैं फॉलो नहीं करता हूँ, अभी खुद ही क्रिएट कर रहा हूँ। सो आप देखे होंगे वो शायद घनश्याम टेक सर ना इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्राइस सेक्शन पे ही रिलाई करते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस साइकोलॉजी। और अगर आप मुझे देखते हैं तो मैं भी घनश्याम टेक सर की तरीके से ही मुझे बहुत ज़्यादा, मैं वैसे खुद भी टेक्निकल इंडिकेटर्स का फ़ैन नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स कंफ्यूज ही करते हैं, बिकॉज मैं उसके पहले कोर्स कर चुका था और मुझे उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। सो आई ऑल्सो प्रेफर मोस्टली ऑन प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजीज। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इससे ज़्यादा आपको कहीं पे भी डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, अपने पे फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आप मुझे देखते हैं कि मैं 10,000 रुपये प्रॉफिट करता हूँ डेली, तो आपको लगता है यार 10,000 तो बनाते हैं, मैं तो यार 500 भी नहीं बना पा रहा हूँ, जबकि मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। जी नहीं, कभी भी कंपैरिजन आपका अपने से करना पड़ेगा। यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सेल्फ ओनली, मतलब आपने अपने से ही अपना कंपैरिजन करना है। आप पिछले दिन क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं। सो ये भी उन्होंने क्लियर किया कि आप लिमिटेड चीज़ों पे काम करो। अब ये प्रॉब्लम होती है, आप लोग देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 1 स्ट्रैटेजी, 2 स्ट्रैटेजी, 3 स्ट्रैटेजी, 4 स्ट्रैटेजी, इतनी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपने देख ली, उसके बाद डेफिनेटली कन्फ्यूज़न हो जाती है इंसान को कि भैया किसको फॉलो करूँ। सो आई सजेस्ट आप 1 से 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कोई भी करो जिसका एक्यूरेसी बस 50% से ऊपर हो, है ना। अगर आपका 50% से ऊपर भी एक्यूरेसी है स्ट्रैटेजी की, और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 भी मैं मान के चलता हूँ, तो भी आप ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। साथ में अगर आपका डेफिनेटली ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छा होना चाहिए। सो ये 5 लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स थे जो मैंने घनश्याम टेक सर से सीखे थे, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई किया है। और डेफिनेटली अगर आप इसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 2-4 महीने टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरे फेज़ पे आते हैं, एंड दिस फेज़ इज़ कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो देखिए, कोर्स जब मैंने किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी कि भाई देखो मेहनत करनी पड़ेगी, और मैंने किया। आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम ऑन चार्ट्स। मैं सुबह से शाम तक बस एक ही काम करता था, एंड द ओनली थिंग वॉज आई वॉज स्पेंडिंग टाइम ऑन चार्ट्स। केवल चार्ट पे टाइम देता था। आई वॉज मेंटेनिंग जर्नल, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कर रहा था मैं। ट्रेड लेने के बाद, मतलब ट्रेडिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद भी पीसी बंद नहीं होता था।
मैं चार्ट पे टाइम देता था लाइव मार्केट में कि ट्रेड बना तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्यों ऊपर गया, क्यों नीचे गया, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, इसके बाद कितना गया, ठीक है। ये भी चीज़ें आपने ट्रैक करनी पड़ेंगी। फिर मैंने बुक्स भी पढ़ना चालू किया, कुछ मैंने ट्रेडिंग की इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ी, फिर साथ में मैंने ऑडियो बुक्स भी पढ़ना चालू किया, फिर अपने जर्नल को रिव्यू करना चालू किया। और धीरे 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 धीरे, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मुझे 2-4 महीने में ग्रोथ देखने को मिली, मुझे कम से कम लगता है 1 साल लगा मुझे अपनी एज बनाने में, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी लाने में, ठीक है। सो ये जर्नी रही है मेरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ओके, अब देखिए, अभी मैं बात करूं कि प्रेजेंट में मेरा क्या है। तो देखिए, अब देखिए एग्जैक्ट अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा आपको, बट माई कैपिटल इज़ एबोव 15 lakhs बट बिलो 25 lakhs। तो इसके बीच में है। मेरा रिस्क भी कैपिटल पे 0.5 से 1% के बीच में रहता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी 2% भी चला जाता है, डिपेंड करता है मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ठीक है। मैंने ऐसे बता दिया कि कैसे ग्रोथ होती है। मैंने स्टार्ट कितने से किया था? आई स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ 500 रुपीज़ ओनली, केवल मैंने 500 से चालू किया था। अभी मैंने आपको कैपिटल बताई। एक चीज़ और, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो केवल प्रॉफिट की बात नहीं होनी चाहिए, लॉस की भी बात होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ेंगे ट्रेडिंग इन द जोन, तो उसमें लिखा है बिल्ड अ राइजिंग इक्विटी कर्व विथ नॉर्मल ट्रेडिंग लॉसेस विच एवरी सेटअप हैज़ एंड एवरी प्रोफेशनल एक्सेप्ट्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने 50,000 से चालू किया है और अगर आप 1 लाख जाते हैं प्रॉफिट बना के, सो ऐसा नहीं कि 50,000 से आप 5,000 के केवल प्रॉफिट ही करेंगे, जी नहीं। 50,000 से 5,000 का प्रॉफिट होगा 55,000, फिर चांसेस है कि 2,000 का लॉस होगा, 53,000 पे आप ड्रॉडाउन पे आ जाओ, फिर 53,000 से आप प्रॉफिट करो 10,000 का, आप 63 चले जाओ, फिर वहाँ से क्या होगा, मे बी वहाँ से फिर से लॉस हो जाए, फिर से आपका वहाँ लॉस होगा, मान लीजिए आपका 5,000 का लॉस हो गया, सो आप फिर से 58,000 पे चले आए। सो ये नॉर्मल ट्रेडिंग लॉसेज होते हैं, जो आपके छोटे छोटे लॉस होते हैं ना, यू हैव टू एक्सेप्ट। तो मैंने क्या बोला, घनश्याम टेक्सर भी ये बोलते हैं कि आपकी जो इक्विटी कर्व है वो राइज तो होनी चाहिए, बट लॉसेस एक्सेप्ट करने चाहिए। सो बिल्ड ऑलवेज राइजिंग इक्विटी कर्व विथ नॉर्मल ट्रेडिंग लॉसेस विच एवरी सेटअप हैज़। आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, उसमें नॉर्मल लॉसेज होते हैं। अब अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग का एक गोल्ड टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, वहाँ पे लगभग 1,000 मेंबर से ट्रेडिंग कम्युनिटी है। हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारी हेल्प मिलती है। मैं वहाँ पे लाइव मार्केट में ट्रेड्स, चार्ट्स, मार्केट ओपन होने से पहले स्क्रीनर, प्री मार्केट एनालिसिस, कैसे आपने मार्केट को अप्रोच करना चाहिए पूरा डिटेल में, और पोस्ट मार्केट एनालिसिस, रीडिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ एब्सोल्युटली फ्री। बस एक छोटा सा आपने काम करना है। काम क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एलाइस, एंजल एंड पेटीएम का भी होगा। किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन कराइए और आपको वो गोल्ड ग्रुप की एक्सेस लाइफ टाइम मिलेगी। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, स्टार्टिंग में मैंने इन सर्विसेज के लिए खुद 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप नॉर्मल इंसान है, एक छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर हैं, तो कितना रिस्की और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आप किसी को 10,000 दें और ऊपर से आपको वैल्यू ना मिले। सो आई प्रोवाइड यू द वैल्यू। डेफिनेटली आपने एक बार उस पर गौर करना चाहिए और डीमैट अकाउंट ओपन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग वीडियो के लास्ट फेज़ में आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको लास्ट में वो भी बताऊँगा ना, प्लेटफॉर्म। सो 2023 आने में अभी भी 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, 2.5 से 3 महीने, या फिर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मान के चलिए कि आप 3 महीने बाद इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने रिजल्ट को देखने वाले। सो फर्स्ट विल बी 1 से 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपने, रिस्क डिफाइन करके ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं सो मैक्सिमम लॉट आप 2 ले सकते हैं, इफ़ यू आर अ बिगिनर, उससे ज़्यादा मत कीजिए। एंड इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो अच्छे स्टॉक्स पकड़िए, बहुत ज़्यादा इलिक्विड स्टॉक्स मत पकड़िए जहाँ पे सर्किट लग जाता है, फाइन। और बहुत लोगों को देखता हूँ वो लोग BTST करते हैं या फिर मैं देखता हूँ पोजीशन कैरी करते हैं। सो अगर आप बिगिनर हैं तो मत कीजिए, 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म मैं बता देता हूँ। सो प्लेटफॉर्म विल बी एक हम लोग का चैनल है और अखंड प्रताप सिंह के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आई बटन में भी ऐड करा दूंगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं अखंड प्रताप सिंह। वहाँ पे मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की पूरी कोर्स की सीरीज़ लाने वाला हूँ, फ्रॉम एब्सोल्युटली बेसिक्स टू एडवांस। अब यहाँ पे हर चीज़ नहीं ला सकते, एक चैनल पे कितना कंटेंट इंसान लाएगा, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी कंज्यूम करने में भी आपको। सो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ओके। अब एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा जाते जाते, और ये आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो देखिए, और 2 भाई होते हैं, वो जंगल में जाते हैं फॉर हंटिंग करने के लिए जंगल में जाते हैं। सो कैसे भी करके वो एक हिरण को मार देते हैं, हिरण मतलब डियर।
डियर को मारते हैं और मार के ले जा रहे होते हैं। अब देखिए ये उनकी कार है और यहाँ पे वो लोग मतलब डियर को लेके जा रहे हैं। सो उसकी वो टेल पूंछ को पकड़ के ले जा रहे थे, ठीक है, अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी क्या थी उनकी, गोल थी, मतलब उनको वहाँ जाना था हिरण को लेके। सो पकड़ के खींच रहे थे टेल से ना, पूंछ से। सो प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज वेट ज़्यादा था उसका। सो खींचने में प्रॉब्लम आ रही थी, छूट जा रहा था, उनकी ग्रिपलिंग नहीं हो पा रही थी। सो एक फार्मर आता है, वो बोलता है कि तुम लोग यार थोड़े से बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, पूंछ को छोड़ के उसका जो सींग है, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, उसका जो हेड है उस पर रहते हैं वो, उसको पकड़ के खींचोगे आसानी होगी। सो वो पूंछ को छोड़ के उसके सींग को पकड़ के खींचना चालू करते हैं। अब देखिए कार उनकी यहाँ थी, सींग पकड़ के वो इधर खींचना चालू कर देते हैं, ठीक। तो पहला भाई बोलता है थोड़ी दूर जाने के बाद कि भाई हम लोग को पूंछ नहीं, इसका क्या बोलते हैं, सींग पकड़ के खींचना चाहिए था बिकॉज ये आसान है। तो कहता है यार हाँ यार ये तो है, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम लोग अपने गाड़ी से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि वो लोग सींग पकड़ के खींच तो रहे थे बट अपने गोल से दूर जा रहे थे। सो सेम चीज़ है, अगर आप ट्रेडिंग को प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, अगर आपको लगता है कि आप केवल सुबह उठ के ट्रेडिंग कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विदाउट एनी साइकोलॉजी, विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और ट्रेडिंग से आप पैसा कमाएंगे, सो ये आसान स्टेप्स आसान रखेंगे और आपको गोल से आपके दूर लेके चले जाएंगे। आपका लॉस होता जाएगा और डिस्करेज होने के बाद में भी आप ट्रेडिंग छोड़ दें या फिर बड़े लॉस हो जाए। बट अगर आप ये पॉइंट्स को फॉलो करेंगे वीडियो में जो मैंने बताया है, तो थोड़ा सा टफ है बट एक समय के बाद डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो थोड़ा सा टफ है बट इतना भी टफ नहीं है, बट हाँ अगर आप फॉलो करेंगे तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट दोस्तों 5000 लाइक। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करने वाले हैं 5000। एंड इसके अलावा आपके मेंटर कौन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं से तो सीखा ही होगा, है ना, कहीं ना कहीं से सीखा होगा। डरना नहीं है, आप शर्माइए मत, बताइए, सब लोग डिस्कस करेंगे साथ में। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।